हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। और मैं आकाश रोहंगडाले आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम अपने सिलेबस का ओवरव्यू देखने वाले हैं। मतलब ये कि हम उन चैप्टर्स को जानने वाले हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स का एक ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, देखिए तो स्टूडेंट्स, हमें इस बार टोटल 5 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला जो चैप्टर है वो है रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाएं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे धातुएं और अधातुएं। चौथे नंबर का चैप्टर जिसे हम कवर करने वाले हैं वो है कार्बन और उसके यौगिक। और 5वें नंबर पे हम केमिस्ट्री का यानी कि रसायन विज्ञान का सबसे जरूरी अध्याय या चैप्टर कवर करेंगे, जिसे हम कहते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम वन बाय वन इन चैप्टर्स के अंदर जो मुख्य बिंदुएं हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सिलेबस में हम कौन सी चीजें हैं जिन्हें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब है हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। तो इसमें हम 2 चीजें जो हैं उन्हें कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, और हम यह देखेंगे कि रासायनिक समीकरण जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिन्हें हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगले चैप्टर में हम कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं। तो वो चीजें हैं ओके। तो इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है और वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसमें हम मुख्य रूप से इन 4 से 5 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, और वो हैं अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। और क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार यानी कि एसिड और बेस के बीच में कौन सी समानताएं हैं, और अम्ल और क्षार किस प्रकार के विलयन बनाते हैं। और अंत में हम ये देखेंगे कि जो पीएच स्केल होता है आखिर वो होता क्या है। ये पीएच स्केल वही है बच्चों जो कि अम्ल और क्षारों को एक आपस में विभाजित करता है। अब हम चलते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, जो है हमारा धातुएं एवं अधातुएं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा धातुओं के बारे में, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी और तांबा। इसी तरीके से आपने कुछ अधातुओं के बारे में देखा होगा, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। तो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो है धातुओं के बारे में और अधातुओं के बारे में भौतिक गुणधर्म, यानी कि वो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि धातुएं और अधातुओं की होती हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो धातुएं हैं और अधातुएं हैं उनके बीच में क्या समानताएं हैं। और तीसरे नंबर पे जिस बिंदु को, जिस पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि जो धातुएं होती हैं और अधातुएं होती हैं वो किस प्रकार के विलयन बनाती हैं। और सबसे लास्ट में इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो धातुएं होती हैं उनको हम प्राप्त कैसे करते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स थे जिसको हम इस वाले चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो है हमारा कार्बन, यानी कि वो तत्व जिसके बिना रसायन विज्ञान और हमारा जीवन अधूरा है। तो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जो है कार्बन और उसके यौगिक। और इसमें हम कौन सी चीजें देखेंगे, हम वो देख लेते हैं। पहले तो हम देखेंगे कार्बन में आबंधन, यानी कि कार्बन किस तरीके से बॉन्डिंग करता है, ऐसे कौन से बॉन्ड्स हैं जो कार्बन बनाता है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि जो कार्बन है बच्चों, वो एक बहुत ही ज्यादा ऑलराउंडर या फिर वर्सेटाइल एलिमेंट है। ठीक है, जो कि अलग अलग तरीके की गुणधर्म जो होते हैं, जैसे कि भौतिक गुणधर्म या फिर रासायनिक गुणधर्म, वो अपने अंदर समाहित रखता है। तो हम इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि
कार्बन के रासायनिक गुणधर्म और वो कौन से यौगिक हैं। जैसे आपने सुना होगा पेट्रोल, या फिर आपने सुना होगा कोयला, या फिर आपने सुना होगा डीजल। तो ये कौन सी चीजें हैं? ये वो सारी चीजें हैं जो कार्बन से बनती हैं। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो हमारी साबुन और अपमार्जक, या फिर हम ये कहें कि साबुन और डिटर्जेंट, हां बच्चों, इसके अंदर भी कार्बन ही होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे अलग अलग साबुन या डिटर्जेंट का नाम सुना होगा। तो ये हमारा चौथा चैप्टर था जिसमें हम कार्बन और उसकी फैमिली के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर है जो हमारा वेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं तत्वों के बारे में। तत्व मतलब रसायन विज्ञान का आधार। ठीक है, इस चैप्टर में हम कौन सी चीजें देखेंगे? तो हम देखेंगे जो पीरियोडिक टेबल है या फिर जो आवर्त सारणी है वो कैसे बनी है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमने आवर्त सारणी को बनाया? वो कौन से साइंटिस्ट या फिर वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी को एक शेप प्रोवाइड किया। और तत्वों की हम प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि तत्वों के हम गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी। तो यह था हमारा 5वां चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने क्या किया? हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या अपने सिलेबस का एक ओवरव्यू देखा। अब अगली जो क्लासेस होंगी उसमें हम अपने सिलेबस को क्या करने वाले हैं? डिटेल्ड वीडियोस में 1 बाय 1 एक जो चैप्टर्स है उसको हम कवर करने वाले हैं। अब देखिए, तो इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको मिलेंगी कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक सारी चीजें, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, और वो सभी लोग जिन्हें फ्री ऑनलाइन एजुकेशन की जरूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।